नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने क्या मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा हुआ है। अभी वह बहुत याद आता है, कभी कभी तो बहुत टीस उठती है मन में, जाऊं और जाकर उसे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन नहीं कर सकती। मनीषा अपने आप से बातें कर रही थी। आज मनीषा अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो उसे अपनी दोनों प्रेगनेंसी की फाइल रखी दिखाई दी। मनीषा फाइल को उलट पलट कर देखने लगी। पहली फाइल बड़ी बेटी के समय की थी। उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट सब देखकर एक बार फिर उन दिनों में पहुंच गई। अपनी प्रेगनेंसी को बहुत एंजॉय किया था उसने। फिर दूसरी फाइल खोली। दूसरी प्रेगनेंसी में शुरू से ही कॉम्प्लिकेशन थे। मनीषा की तबीयत बहुत खराब रहती थी, ना तो कुछ खा पाती ना काम कर पाती थी। बीपी हाई रहता था। डिलीवरी भी ऑपरेशन से करनी पड़ी थी। बेटा हुआ। बेटे का चेहरा देखकर मनीषा सारे दुख भूल गई थी। ऑपरेशन के जब एक हफ्ते बाद मनीषा घर आ गई, थोड़ी देर बाद ही उसकी सासू माँ उसके पास बैठी और बोली, बहू तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी नंद कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम यह बच्चा अपनी नंद को गोद दे दो। तुम्हारे पास तो पहले ही एक बच्चा है और आगे भी तुम बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। अगर तुम यह बच्चा अपनी नंद को दोगी तो उसकी भी सूनी गोद भर जाएगी। लेकिन मम्मी जी, मैं कैसे अपना बच्चा दे सकती हूँ? मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है। कितनी तकलीफ सही है। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। भरी आंखों से उसने देवेश की तरफ देखा। वह भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी आंखें नम थी। शायद बहन का प्यार बच्चे के प्यार पर भारी पड़ रहा था। मनीषा का दिल चित्कार कर उठा, मम्मी जी, दीदी बच्चे अनाथ आश्रम से भी तो गोद ले सकती है। तुम जानती हो समधन जी ने अनाथ आश्रम का बच्चा गोद लेने से मना कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रही हूँ। उस दिन मनीषा बेचैन रही। रात को भी वह अपने बेटे को सीने से चिपकाए रही। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी। देवेश भी पूरी रात उसका हाथ थामे बैठा रहा। दोनों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अगले दिन मनीषा की नंद आई और मनीषा की सास ने मनीषा की गोद से बच्चा लेकर पूनम की गोद में दे दिया। मनीषा तड़प कर रह गई। पूनम तो बच्चा पाकर बहुत खुश थी। अपनी उस खुशी में वह अपनी भाभी का दर्द ही भूल गई। कुछ दिन तो पूनम वहीं रही, क्योंकि बच्चे को माँ के दूध की जरूरत थी। मनीषा बच्चे को दूध पिलाती और फिर वापस बच्चा पूनम की गोद में चला जाता। कुछ दिनों बाद पूनम बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। अभी तक वह बच्चा मनीषा की आंखों के सामने था, लेकिन अब तो उससे दूर चला गया था। कुछ दिनों बाद पता लगा पूनम के पति को उसकी कंपनी की तरफ से कनाडा भेजा जा रहा है। यह सुनते ही मनीषा बुरी तरह टूट गई। अब तो अपने बच्चे को देखने को भी तरस जाऊंगी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। पूनम कनाडा चली गई और बच्चे को भी ले गई। मनीषा को जब भी बच्चे की याद आती वह बहुत रोती। कुछ दिनों बाद सास ने पोते की इच्छा जाहिर की। मनीषा ने साफ मना कर दिया, आपने क्या मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा हुआ है? अब मैं तीसरा बच्चा नहीं करूंगी। जब मैं अपना बच्चा होते हुए भी उसे अपना ना कह सकी तो मैं क्यों करूं तीसरा बच्चा? क्या पता आप उस बच्चे को भी किसी की गोद में दे दो। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, वही मेरा सहारा है। आपने तो मेरे मातृत्व का भी सम्मान नहीं रखा। अगर आपको बच्चा दीदी को देना ही था तो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था, जिससे मैं अपने मन को तैयार कर लेती। अब मुझे अपने मातृत्व का सम्मान चाहिए, यह मेरी चाहत है। अब मैं तीसरा बच्चा नहीं करूंगी। इस बार देवेश ने भी मनीषा के फैसले में उसका साथ दिया। सासू माँ मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे मनीषा बेटी की परवरिश में रमने लगी थी, लेकिन आज भी जब उसे याद आती है तो दिल में टीस सी उठती है। तभी मनीषा को अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पलट कर देखा तो देवेश था। देवेश ने मनीषा को सीने से लगा लिया। देवेश, अभी बहुत याद आता है। वह रो पड़ी मनीषा। हाँ तो दोस्तों, क्या मनीषा की सास ने मनीषा का बच्चा पूनम को देकर सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।